चलिए अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर 8 साल के मासूम को करंट लगा है। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पड़ोसी युवक मनोज जाटव ने नाले में मासूम को उतारा था। बिजली का तार निकालने के लिए बताया जा रहा था कि उसको नाले में उतारा गया। 20 रुपए देने का शिवा को लालच दिया गया था। पड़ोसी अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले रहा था। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और मामला दर्ज कर फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तिकोनिया पार्क स्थित नाले पर यह घटना हुई है। हादसा नहीं हत्या, ये सवाल यहां पर किया जा रहा है। तो एक 8 साल के मासूम की करंट लगने से मौत हो गई और करंट लगने से मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बता दें कि पड़ोसी युवक ने नाले में उसको उतार रहा था और त्रिकोनिया पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पड़ोसी अवैध रूप से यहाँ पर बिजली ले रहा था और त्रिकोनिया पार्क के आसपास यहाँ पर अवैध रूप से बिजली लेने का ये पूरा मामला है। हालांकि मामला यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच पड़ताल की जा रही है। इस कदर यहाँ पर मासूम की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। अब इसे हत्या का नाम दें या फिर हादसा कहें, तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करंट लगने से इस युवक की, इस मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। बिजली का तार निकालने को लेकर के यहां पर उसको नाले में उतार दिया गया था, जिसके बाद उसकी करंट लगने से ये दर्दनाक मौत हो जाती है। तो तिकोनिया पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस त्रिकोनिया पार्क के आसपास इलाके में ज्यादातर प्रेस वालों की दुकान भी होती है, जो कि यहाँ पर अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लेने का काम भी करते हैं। और बताया ये जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर बिजली ली जा रही थी, बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा था, जिसका तार निकलवाने के लिए उस मासूम को नाले में उतार दिया गया। 20 रुपए का लालच दे करके, उसको पैसों का लालच दे करके नाले में उतार दिया, जिसके बाद उसकी करंट लगने से मौत हो गई। तो बताया जा रहा था कि अवैध रूप से यहां पर बिजली कनेक्शन लिया जा रहा था। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी वारदात इसमें कैद हो गई है, जहां पर इस मासूम की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। एक मासूम बच्चे को 20 रुपए का लालच दे करके उसे नाले में उतार दिया गया। तो अवैध रूप से यहां पर बिजली कनेक्शन ले रहा था वो पड़ोसी, और उसको लालच दिया बिजली की तार का, वहां का जो कनेक्शन इसने लेना था, जो कि तार नाले में गिरा हुआ था, उसको निकलवाने के लिए, उसको निकालने के लिए 20 रुपए का इस मासूम बच्चे को लालच दिया गया था, जिसके चलते ये बच्चा नाले में कूदा और करंट लगने से इसकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, इस पूरे घटनाक्रम को हत्या कहें या फिर हादसा कहा जाए, ये एक सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि तिकोनिया पार्क जिस इलाके की यहाँ पर बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इस इलाके में बताया जाता है कि ज्यादातर प्रेस वालों की दुकानें होती हैं, जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लेते हैं, जिसके चलते एक मासूम बच्चे को 20 रुपए का लालच दे करके उसको नाले में उतार दिया गया और उसके साथ, उसकी जान के साथ ये खिलवाड़ किया गया। देखिए कनिका, बता दूं, ये काफी दुखद घटना यहाँ पर ग्वालियर में हुई है। यहाँ पर जो 8 साल का एक मासूम है वो करंट की चपेट में आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला जो है मुरार थाना क्षेत्र के तिकोनिया पार्क स्थित नाले का है। यहाँ पे नाले के पास ही 2 परिवार रहते हैं और एक कुशवा परिवार है, एक जाटव परिवार है। और जाटव परिवार के जो व्यक्ति है मनोज, उसने एक अपने ही पड़ोसी जो कुशवा परिवार के बच्चा है 8 साल का
मासूम बच्चा, उसको 20 रुपए का लालच दिया था कि वो नाले में उतरकर एक वायरिंग जो थी, बिजली की वायर थी, केबल उसको नाले की दूसरी ओर पहुंचाना था। दरअसल ये पूरा प्रयास अवैध कनेक्शन करने का जी। किया जा रहा था, अवैध तरीके से विद्युत चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, और लेकिन नाले में 20 रुपए का लालच देकर बच्चों को उतारा गया था। इसका सीसीटीवी भी फुटेज सामने आया है और पुलिस ने इसे जांच में लिया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि जो मासूम बच्चा है, उसको जो पड़ोसी युवक मनोज है, वो नाले में उतार रहा है, और जब जैसे ही बच्चा नाले में उतरा है, जब वो तार को लेके आगे बढ़ा है, यानी कि नाले के दूसरे छोर पर पहुंचा है, तो पहले से ही नाले में कई अवैध ऐसे जो तार डले हुए थे, जो कहीं ना कहीं विद्युत चोरी की जा रही थी इन तारों के माध्यम से। तो ऐसे ही किसी एक नंगे तार की चपेट में मासूम बच्चा है, उसके बाद उसकी करंट लगने से ही मौके पर मौत हो गई है। ये दुखद घटना है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, तो पुलिस ने सबसे पहले जो बच्चा है उसको नाले से निकाला, उसको रेस्क्यू किया। उसके बाद इलाके की जो विद्युत सप्लाई है वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद सबको निकाला गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पूरे इस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल बेहद ही दुखद घटना ये है जहां पर एक मासूम को कुछ चंद पैसों का लालच देकर के उसको नाले में उतार दिया जाता है। इस कदर मासूम की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। फिलहाल इस मासूम के परिजनों का पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, पूरे मामले पर? कनिका, आप अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही जी, है। मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर एक मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, 20 रुपए का लालच देकर के उसको नाले में उतार दिया गया, जिसके चलते उस मासूम की जान चली गई। इस पूरे घटनाक्रम पर इस मासूम के परिजनों का क्या कहना है अब? देखिए, इस समय जो मासूम के परिजनों को तो देर शाम तक सूचना लगी ही नहीं थी। दरअसल जो मासूम का पिता है वो मजदूर है, और सुबह से वो मजदूरी करने लिए निकला गया था, लेकिन इस पूरे मामले को शुरुआती दौर में दबाने की कोशिश की गई, एक घटना या हादसा बताने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये पूरे इलाके में ये खबर लगी है, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है, तो उसके पिता को भी सूचना दी गई। देर शाम उसके पिता वापस घर पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चूंकि इस समय परिजन, जो मृतक के परिजन है, काफी गमगीन है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम इस मामले में जो उनके मृतक के परिजन है, मृतक जो मासूम शिवा है, उसके परिजनों से पूछताछ करेंगे। उनसे भी बयान उनके दर्ज किए जाएंगे। वहीं स्थानीय लोग हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन इस मामले का एक सीसीटीवी भी पुलिस के पास पहुंचा है, जिसमें जो पड़ोसी युवक है मनोज, जो मासूम को नाले में उतारता हुआ कैद हुआ है, तो इसको भी एक आधार बनाया गया है। इस पूरे मामले में विवेचना की जा रही है। अभी हमारी जो सीएसपी हैं मुरार थाना क्षेत्र के, राजीव जंगले, उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग के बाद पीएम रिपोर्ट जैसे ही आएगी, उसके बाद पूरे मामले की नए सिरे से विवेचना की जाएगी, और जो मृतक बच्चा है उसके परिजनों से भी बयान लिए जाएंगे। जी चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।